नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए विषय हिंदी लेकर यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, पाठ दूसरा टिल्लू का बुट्ठा। पाठ दूसरा टिल्लू का बुट्ठा, इस पाठ से जुड़े भाग 3 के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर इस पाठ को विस्तार रूप से समझाया गया है और यहाँ पर क्या किया गया है, नंबर 1 यानी कि शब्दार्थ और नंबर 2 पर यहाँ पर क्या किया गया है, द्वित्व व्यंजनों के बारे में आपको मैं समझा चुकी हूँ। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बच्चों, सभी को क्या करना है, अपनी अपनी किताबें निकालनी है। क्या करना है बच्चों, सभी को अपनी अपनी किताबें निकालनी है। तो वहां पर आपको क्या करना है, पाठ दूसरा टिल्लू का बुट्ठा, पेज नंबर 10 निकालना है। पेज नंबर 10 निकालना है। तो चलिए देखिए, वहां पर नंबर 1 हो चुका है, नंबर 2 पढ़ो और समझो हो चुका है। अब हम यहाँ पर इस क्लास में क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर प्रश्नों के उत्तरों को लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको क्या करवाती हूँ बच्चों, प्रश्नों और उत्तरों को देने जा रही हूँ, जिसे आपको क्या करना है, अपने टेक्स्ट बुक में नोट डाउन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बुक में लिखकर मुझे भेजना है। तो चलिए बच्चों, हम देखेंगे नंबर 3 पर क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो क्या करना है, प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न क्या है बच्चों, वहां पर पहला प्रश्न पढ़िए, गिलहरी के बच्चों के क्या नाम थे। गिलहरी के बच्चों के क्या नाम थे। तो बताइए बच्चों, गिलहरी के बच्चों के नाम क्या थे, गुल्लू, बुल्लू और टिल्लू थे। हाँ, तो चलिए उत्तर में लिखेंगे, पहला प्रश्न लिखेंगे हम यहाँ पर, गिलहरी के बच्चों के क्या नाम थे। क्या नाम थे। तो उत्तर में हमें क्या लिखना है, गिलहरी के बच्चों के गिलहरी के बच्चों के नाम गुल्लू, बुल्लू और टिल्लू था। तो देखिए वहां पर बच्चों, गिलहरी के बच्चों के नाम क्या थे बच्चों, गिलहरी के बच्चों के नाम गुल्लू, बुल्लू और टिल्लू था। दूसरा प्रश्न, गिलहरी ने बच्चों से क्या कहा। गिलहरी ने बच्चों से क्या कहा। तो बताइए बच्चों, गिलहरी ने बच्चों से क्या कहा। गिलहरी ने बच्चों से कहा कि अब तो बड़े हो गए हो, अपना काम खुद किया करो, है ना बच्चों। तो चलिए उत्तर लिख लीजिए, गिलहरी ने बच्चों से तुम बड़े हो गए हो,
तुम बड़े हो गए हो। अपना काम खुद करो कहा। खुद करो कहा। तो गिलहरी ने बच्चों से क्या कहा बच्चों? गिलहरी ने बच्चों से तुम बड़े हो गए हो, अपना काम खुद करो कहा। ओके, तुम बड़े हो गए हो अपना काम खुद करो कहा। ओके, समझ में आ गया? नंबर 3, ग। टिल्लू क्यों रोने लगा? तो बताइए बच्चों, टिल्लू क्यों रोने लगा? क्योंकि उसका बुट्ठा जल गया था, इसलिए वह रोने लगा। तो चलिए लिख लीजिए बच्चों, टिल्लू क्यों रोने लगा? टिल्लू क्यों रोने लगा? टिल्लू का बुट्ठा जल गया था। वह यह सोचकर रोने लगा कि वह अब क्या खाएगा? तो देखिए बच्चों, टिल्लू क्यों रोने लगा? टिल्लू का बुट्ठा जल गया था। वह यह सोचकर रोने लगा कि वह अब क्या खाएगा। तो क्यों रो रहा था टिल्लू? उसका बुट्ठा जो जल गया था, ये सोचकर वह रोने लगा। ओके, प्रश्न 4। टिल्लू के रोने पर उसके भाइयों ने क्या कर दिया? टिल्लू के रोने पर उसके भाइयों ने क्या किया? उसके भाइयों ने? टिल्लू के रोने पर उसके भाइयों ने क्या किया? तो उसके भाइयों ने क्या किया? जो उनके बुट्टे थे उनमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा टिल्लू को दे दिया। ओके, समझ में आ गया बच्चों? टिल्लू के रोने पर उसके भाइयों ने अपना
थोड़ा थोड़ा हिस्सा टिल्लू को दे दिया। टिल्लू को दे दिया। तो उसके भाइयों ने क्या किया बच्चों? जब उसका बुट्ठा जल गया तो उन्होंने क्या किया? टिल्लू के रोने पर उसके भाइयों ने क्या किया? टिल्लू के रोने पर उसके भाइयों ने अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा टिल्लू को दे दिया। ओके, तो यहाँ समझ में आ गया ना बच्चों? उसके रोने पर उन्होंने क्या किया? टिल्लू को थोड़ा थोड़ा हिस्सा क्या किया? उन्होंने दे दिया। तो चलिए यहाँ पर फिर से एक बार मैं इसे दोहराती हूँ, देखिए ध्यान से बच्चों। गिलहरी के बच्चों के क्या नाम थे? गिलहरी के बच्चों के क्या नाम थे? गिलहरी के बच्चों के नाम गुल्लू, बुल्लू और टिल्लू था। गिलहरी के बच्चों का नाम गुल्लू, बुल्लू और टिल्लू था। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों यहाँ पर? गिलहरी ने बच्चों से क्या कहा? गिलहरी ने बच्चों से क्या कहा? गिलहरी ने बच्चों से कहा, तुम बड़े हो गए हो, अपना काम खुद किया करो। कहा, तुम बड़े हो गए हो, अपना काम खुद किया करो। प्रश्न तीसरा, टिल्लू क्यों रोने लगा? टिल्लू क्यों रोने लगा? टिल्लू का बुट्टा जल गया था। टिल्लू का बुट्टा जल गया था। वह यह सोचकर रोने लगा कि वह अब क्या खाएगा। टिल्लू का बुट्टा जल गया था। वह यह सोचकर रोने लगा कि वह अब क्या खाएगा। चौथा प्रश्न क्या है बच्चों यहाँ पर? टिल्लू के रोने पर उसके भाइयों ने क्या किया? टिल्लू के रोने पर उसके भाइयों ने क्या किया? तो देखिए यहाँ पर उत्तर में बच्चों, टिल्लू के रोने पर उसके भाइयों ने अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा टिल्लू को दे दिया। टिल्लू के रोने पर उसके भाइयों ने अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा टिल्लू को दे दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पर समझ में आ गया ना बच्चों? तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या करना है? नंबर 4 पर क्या है बच्चों? समझो और करो। समझो और करो, यानी कि आपको यहाँ पर दोनों शब्दों को मिलाकर लिखना है। दोनों शब्दों को मिलाकर लिखना है। मिल प्लस कर, दोनों मिलने से क्या हो गया बच्चों? मिल कर। मिल जमा कर, मिल कर। आगे देखिए, जा जमा कर, जा जमा कर, जा कर, जा जमा कर, जा कर। कह जमा कर, क्या हो गया बच्चों? कह कर। कह जमा कर, कह कर। मार प्लस कार, मार प्लस कर इज इक्वल टू मार कर, मार कर। बांट जमा कर, बांट कर। बांट जमा कर, बांट कर। आगे देखिए अंत में, दौड़ प्लस कर, दौड़ प्लस कर। तो क्या हो गया बच्चों? दौड़ कर। ओके, तो देखिए यहाँ पर मिलकर, जाकर, कहकर, मारकर, बांटकर और दौड़कर। ओके, नेक्स्ट अंत में देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है? मैच करना है।
क्या करना है बच्चों? मैच यानी कि मिलान कीजिए। क्या है यहाँ पर नंबर 5 पर? मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। मिलान लिखे, मैच करना है। मैच द फॉलोइंग: उदास, बड़े, सूखे, रोना, थोड़ा, भरा। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या है? छोटे, हंसना, खुश, गीले, खाली और ज्यादा। तो देखिए बच्चों, उदास, बड़े, सूखे, रोना, थोड़ा और भरा, छोटे, हंसना, खुश, गीले, खाली, ज्यादा। तो यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं। अपोजिट वर्ड्स लिखे यहाँ पर उल्टे अर्थ वाले शब्द, जिसे हम हिंदी में विलोम कहते हैं। तो चलिए, उदास का अपोजिट वर्ड क्या है यहाँ पर? उदास, खुश। उदास, खुश, बड़े, छोटे। मैच कीजिए, बड़े, छोटे, सूखे, गीले, सूखे, गीले, रोना, हंसना, रोना, हंसना, थोड़ा, ज्यादा, थोड़ा, ज्यादा, भरा, खाली। ओके, उदास, खुश, बड़े, छोटे, सूखे, गीले, रोना, हंसना, थोड़ा, ज्यादा, भरा, खाली। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो आपको क्या करना है, आज की क्लास में मैंने जो जो भी यहाँ पर दिए गए हैं उसे आपको 2 टाइम्स लिखना है और बार बार पढ़ना है। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर।